नमस्कार, स्वागत है आपका ABC 24 और हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक में। आज हमारा जनसंवाद का काफिला पहुंचा है विंध्य के रीवा में और इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के विधायक मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि विंध्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें, आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, सर कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? कांग्रेस कमज़ोर क्यों है या मजबूत कौन है, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मेरा मतलब है विंध्य हमारा इतना पीछे क्यों है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, इस विषय में मैं बात नहीं करना चाहता। विंध्य हमारा पीछे बहुत है। विंध्य को आगे लाना है, विंध्य का विकास हो सके, विंध्य के किसानों को लाभ मिल सके, हमारा युवा वर्ग जो बेरोजगारी में भटक रहा है उसको लाभ मिल सके, जो हमारा युवा वर्ग है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा उसको पढ़ाई की सुविधा मिल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर विंध्य के पुनर्निर्माण में लगा हूँ। कौन आगे हो रहा कौन पीछे हो रहा, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं। सर, विंध्य जो क्षेत्र है ओबीसी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं जो ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन फिर भी सर विंध्य में कांग्रेस कमाल क्यों नहीं दिखा पा रही है? फिर मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस कमाल क्यों नहीं देख रही और दिखा पा रही है और कौन आगे जा रहा है, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं जात मेरी भी सुन लीजिए, मैं जात की राजनीति नहीं करता आज तक अपने जीवन में। जहाँ जातिवाद का जहर भरा पड़ा है, मैं 2003 में जब राजनीति की शुरुआत किया था तो ये भाषण दिया करता था कि जो विंध्य में जातिवाद का जहर फैला है उस जातिवाद की खाई को पाटने का काम करूंगा। तो न मैं पिछड़ा जानता न मैं अगड़ा जानता, मैं मानव समाज जानता हूँ। विंध्य क्षेत्र का जो एक परिवार है उसकी पीड़ा को जानता हूँ, उस पीड़ा की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ मैं। इसलिए न मैं जाति जानता, न पात जानता, न अगड़ा जानता, न पिछड़ा जानता, सिर्फ विंध्य प्रदेश को जानता हूँ और विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण में लगा हूँ। तो सर, ना बीजेपी ना कांग्रेस, आखिर नारायण त्रिपाठी हैं कहाँ? विंध्य में नारायण त्रिपाठी की जन्मभूमि है विंध्य, और नारायण त्रिपाठी अपने जन्मभूमि के लिए संकल्प के साथ निकल रहा है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है। विंध्य के एक एक आदमी को दिल से उसको इस अभियान में जोड़ना है, उसकी पीड़ा दर्द तकलीफ को समझाना है। समझा चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, सिर्फ एक साथ एक धागे में पिरोना है। उस धागे में पिरोने का काम बहुत जल्द करेंगे और इस लड़ाई में आगे आएंगे। सर, केंद्र और राज्य में अगर बात करें तो बीजेपी की ही सरकार है, तो सर उसके बावजूद भी ये मांग बार बार क्यों उठ रही है कि विंध्य को अलग राज्य बनाया जाए? सरकार आती जाती रहती है, सरकार कोई आई है कोई गई है कोई चली जाएगी, पर जो विंध्य के निर्माण की बात आ रही है इसलिए आ रही है कि विंध्य उपेक्षित है। विंध्य क्यों उपेक्षित है, इसके पीछे कारण क्या है, इस विषय में भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हमें जो हमारा शेयर मिलना चाहिए, जब वो नहीं मिल पा रहा, हमारी तो कट गई। आदमी कहता कि मेरी तो कट गई, मेरे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर हो। तो जो हमारे बाल बच्चे का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, जो बेचारे चारों तरफ बेरोजगारी में छटपटा रहे हैं, हमारा किसान पीड़ित है, बिजली उसको नहीं मिलती, जबकि बिजली हमारे यहाँ भरी पड़ी है, बिजली उसको मिल नहीं पा रही किसान को। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम विषय, तमाम मुद्दे हैं, तो ये लड़ाई लड़ेंगे। अब सरकार बताए ना कि किसकी है किसकी नहीं, इससे भी लेन देन नहीं है। सर, विंध्य की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था सर, आगामी और कितना आप देखना चाहते हैं? मैं बताया ना कि जिस दिन हम बच्चों को इसी विंध्य में पढ़ाने की सुविधा दे देंगे, जिस दिन हम बच्चों को, जो मोदी जी का सपना है कि पढ़ेगा लिखेगा बनेगा लाजवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा लाजवाब, पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब, तो हम लाजवाब बनाना चाहते हैं। मोदी जी के सपने को ठीक करना चाहते हैं कि ये कम से कम विंध्य का बच्चा जो है उसको खेल कूद की व्यवस्था हो सके, वो यहाँ बेहतर ढंग से पढ़ सके, या हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी दवाई यहाँ हो सके। आज भी दवाई के लिए हमें नागपुर जाना पड़ता है, ट्रेन चलने लगी है। हमारे बच्चों को पढ़ना है तो ट्रेन चल रही है रेवांचल, तो इंदौर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ के बच्चों को दिल्ली ट्रेन चल गई है, तो बेरोजगारी की मार के चपेट में एक झोला लेके बाहर जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार मिल सके, यहाँ दवाई मिल सके, यहाँ पढ़ाई की सुविधा मिल सके, लोगों को खेलकूद की बेहतर सुविधा मिल सके, किसानों को खाद मिल सके, किसान को बिजली मिल सके, किसान को पानी मिल सके। ये जिस दिन मिल जाए उस दिन हम मान लेंगे कि विकास हुआ है।
सर मैहर की अगर बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को जिला घोषणा करी थी, पर सर अभी तक बना नहीं है। नहीं, वो घोषणा कुछ भी कर देते हैं, बेचारे हैं बहुत साधारण सीएम हैं, जो जो कागज़ लिख के दे देता है वही घोषणा कर देते हैं। तो घोषणा की बात मैं नहीं करता, मेरे सामने कभी घोषणा नहीं की हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पर जिला बनाने की बात कई बार आई है, बोले हैं कि मैं करूँगा। जिला नहीं बना, कांग्रेस की सरकार आई, जिला बनाने की घोषणा हुई, फिर हमारे शिवराज जी की आ गई, फिर रोक दिए। मैहर जिला भी बनेगा और जिला भी बनेंगे, तमाम जिले बनना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट विकास होता। मैहर चुनाव के पहले जिला बनेगा। सर हाल ही में आपने दूसरी पार्टी बनाने की भी बात कही थी सर। मैं नहीं बोला था, मैं ये बोला था कि बिंद के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, बिंद के लोग अब जागृत हैं। हमारे स्पीकर साहब बोले थे कि जन जागरण अभियान चलाया जाए बिंद का, तो जन जागरण अभियान जब चलाए हम तो लोग जागृत हो चुके हैं। अब बिंद के लोग तय कर चुके हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, देश में, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, है तो बिंद का पुनर्निर्माण कर दी। कोई नई निर्माण की बात हम नहीं करते, हम तो पुनर्निर्माण की बात करते हैं। तो हमारा बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कर दें, अन्यथा बिंद के लोग अपनी पार्टी बनाएंगे और बिंद में जो जहाँ भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, 2 संभाग, 7 जिला, 30 विधानसभा, वहाँ लोग संकल्प ले चुके हैं कि अब अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। नहीं सर, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि आप अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। बन चुकी, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था ना, बोले थे 8वां कंस को मार देगा, तो कंस इंतजार करता रह गया। वो पार्टी बनना तो बन के कंप्लीट हो चुकी है, लोग देखते रह गए कहाँ मिल जाए तो उसको रोक दिया जाए, बड़ा प्रयास किया गया पर वो रुक नहीं पाई। पार्टी बन गई है। पार्टी नारायण त्रिपाठी की नहीं बनी, पार्टी बिंद की बनी है और बिंद के पुनर्निर्माण के लिए बनी है, बन के तैयार हो गई। 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन भी आ गया। सर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? जन जागरण अभियान चलाना, लोगों को जागृत करना। मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम बिंदवासियों की तासीर को समझते हैं। हमारे बिंद के जो लोग हैं ना, दोपहर को खाना खा के 2 घंटा सोते हैं, आराम से जीवन यापन गुजारते हैं। हम उनको आराम देते हुए न कहीं धरना, न प्रदर्शन, न आंदोलन, न लाठीचार्ज, न डंडा खाना, अपने मत के अधिकार के द्वारा हम बोले हैं कि 2 संभाग हैं, 7 जिला, 30 विधानसभा है, आप हमें 30 दे दो, हम 30 के दम पर बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा देंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने विंध्य को लेकर, विंध्य की पार्टी को लेकर और विंध्य के लोगों को लेकर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट, IBC 24 रीवा।